दुर्योधन के पास गए और भगवान से बोले कि तुम पूरा हस्तिनापुर का साम्राज्य नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दीजिए। अगर इतना बड़ा हस्तिनापुर का साम्राज्य है, 5 गांव देना कोई बड़ी बात नहीं है। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका और बोला कि ग्वाले यहाँ से भाग जा, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं लूँगा। तो भगवान ने सोचा अब हमारे पास युद्ध ही शेष है, वरना कुछ नहीं बचता। और यहाँ से पंक्तियाँ जन्म लेती हैं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। एक बिंब बनाता हूँ, चित्र बनाता हूँ कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रथ पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ से योद्धा सब एक तरफ मारने के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। अरे और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। कि और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। आभार। कि रणभूमि के सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे। रणभूमि के सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। कि कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 दिन ने उठाकर सबने मुख से लगा बचा डाला। और हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त भी गिरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुषधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो काना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। अरे इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया। कुंती मात हमारी ने कमी कोई नहीं छोड़ी थी, प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजी खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन शासन धोने से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। कि ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े राजभवन को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा अर्जुन एक जमीन का टुकड़ा बताता है और भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण लाकर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। अरे परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। कि आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा कि गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पारपत गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। और मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। अरे धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। अरे उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई तो टुक नहीं बोले। मौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ धर्मी है। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे शोले होने थे आंखों में पर बहती जल धारा है। कि शोले होने थे आंखों में,
आंखों में शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। कि इंद्रप्रस्थ के राजभवन में अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अजरधार फिर तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। अरे कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होठ। जो मेरे हाथों को चूमते उन पर हाथ कैसे उठाऊं, ठीक कैसे उठेंगे कर उन पर, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता महल मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। और बात युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निर्जर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात पे कोई दूत ऐसा नहीं, नी जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारी हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। और ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना चलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। अरे वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। और ना सत्यासत्य से होता है ना सम्मानों से होता है, ना सत्यार्थ से होता है ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान, देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। और रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है, कि रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। पंक्ति पर आपका थोड़ा सा ध्यान चाहूँगा कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है, उसको जब बात समझ में आई तो वो बोला कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का धनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ, ना कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे हैं पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। और जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब उनने विराट रूप दिए तब का दृश्य देता हूँ कि जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का हृदय पर प्रहार हुआ और मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। बोला कि जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। और जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी,
भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और अंतिम दो पंक्ति कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। अरे हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। धन्यवाद। शाबाश भाई, बहुत अच्छा सुनाया।